चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 3 फेज में जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम के साथ साथ चुनाव की तारीखों का ऐलान अब हो चुका है। बिल्कुल, देखिए 3 फेज में जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो हरियाणा की 90 सीटों पर 1 फेज में चुनाव होगा। आपको बता दें कि आज लगातार पिछले अगर हफ्ते भर की बात करें तो पिछले ही हफ्ते चुनाव आयोग ने अपना दौरा, और अभी हमने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना। उन्होंने बताया कि कैसे हम चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया होती है, जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है वो पहले वहां पर जाते हैं, जितनी विधानसभा है वहां का दौरा करते हैं, कितने वोटर्स हैं, कितने वोटरों में इजाफा हुआ है जो आखिरी चुनाव हुए थे उससे लेकर, ये तमाम जो एक पूरा डेटा तैयार होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ साथ जब नक्सली प्रभावित इलाके होते हैं, ऐसे वो राज्य जहां पर किसी न किसी तरह का थ्रेट होता है, ऐसे राज्यों का तो ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से, और ये तमाम बातें अभी सीईसी ने बताई। तो जम्मू कश्मीर को लेकर अभी 2-3 दिन पहले जब एक बैठक हुई जो दिल्ली में हुई इलेक्शन कमीशन द्वारा, उन्होंने होम सेक्रेटरी से यही कहा कि हम दौरा कर चुके हैं और हमारी रिपोर्ट के मुताबिक 3 फेज में चुनाव होने चाहिए और हमें इतने अमाउंट सुरक्षा बलों की जरूरत है। और होम सेक्रेटरी की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से इस बात के लिए उनको आश्वस्त किया गया था कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। अब देखिए, अभी हम एक बात सुन रहे थे, एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि 15 अगस्त को बड़ी मात्रा में अधिकारियों के तबादले हुए, ये सब जो प्रशासनिक तरीके हैं काम करने के जब इलेक्शन होता है उसको लेकर, वो तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। और जम्मू कश्मीर के लिए ये उत्साह की बात इस देश के लिए है कि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, राजनीति इसमें होगी, ये बात अलग है जाहिर तौर पे, क्योंकि जैसे बयान पिछले दिनों आने लगे, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं जिंदा हूं इसलिए चुनाव लड़ूंगा, उनके बेटे ने कहा कि जब तक स्टेट होल्ड नहीं मिलता मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह का ये बयान हमेशा आया हुआ है कि हमें जल्दी नहीं है कमल खिलाने की। तो अब आप देखेंगे कि आज तारीखों के बाद वहां राजनीति होगी, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था। और सबसे बड़ी बात, नॉर्थ कश्मीर, उत्तर कश्मीर को लेकर किस तरीके से पुख्ता ये जो चर्चा हुई है, उसमें सबसे ज्यादा उत्तर कश्मीर को लेकर चर्चा हुई है, जहां पर बारामुल्ला का अगर बात करें, ऐसे कई जगह हैं जहां पर सुरक्षा को लेकर चुनाव के पुख्ता इंतजाम है। यही वजह है कि वहां पर 3 फेज में चुनाव हो रहे हैं। 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होगा और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। आपने हरियाणा में देखा था कि आज ही पहले कैबिनेट की बैठक कल होने वाली थी, लेकिन आज ही कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक के साथ मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जो तमाम जो उनकी घोषणाएं थी वो आज कर दी, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने 2 राज्य, अब देखिए महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव नवंबर तक खत्म, उनका टेन्योर खत्म होता है, तो उनके चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे। लेकिन इन 2 राज्य के, अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा दायित्व है। वहां पर लगातार अगर राजनीतिक लिहाज से कहें तो ये बात चल रही थी कि कब चुनाव होंगे, चुनाव कब नहीं होंगे। जाहिर तौर पे अब जो भी चुनाव लड़ेगा वो ये कहेगा कि हम स्टेट हुड का दर्जा वापस देंगे, 370 का जिक्र बार बार आएगा, वो बातें याद होंगी, वो राजनीति का मुद्दा अलग है। लेकिन आज ये सबसे बड़ी बात है कि 10 साल बाद जिस तरीके से चुनाव होगा, और ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की बड़ी जिम्मेदारी है, जिसकी पुख्ता तैयारी के बाद ही अब ये फैसला हुआ है कि जम्मू कश्मीर में एक सौहार्द वातावरण में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और आपको ये भी बता दें, यहां तक चर्चा हुई कि 19 तारीख को अमरनाथ यात्रा खत्म हो रही है, तो उसके बाद जितने भी वो सैनिक बल हैं वो पूरा का पूरा जो ये चुनाव को लेकर अब उसकी तरह से उनको डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि 3 फेज में जम्मू कश्मीर के चुनाव और हरियाणा का 1 फेज में चुनाव होगा। और अब एक बार फिर देश जिसे बोलते हैं 2024 के चुनाव के बाद जो ये पहले 2 चुनाव हैं ये होने जा रहे हैं। और अगर राजनीतिक लिहाज से बात करें तो हरियाणा के नतीजे और जम्मू कश्मीर के खास तौर पे नतीजे, आगे आने वाली राजनीति, आगे आने वाली राजनीतिक हवा, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, इंडिया गठबंधन की बात कर लें, एनडीए की बात कर लें, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर भी बहुत इंपैक्ट होगा और देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी उस पर भी इंपैक्ट होगा। लेकिन एक सिटीजन होने के नाते हम ये उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक सौहार्द वातावरण में एक बार फिर शुरुआत हो चुनाव की, और फिर उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के वासियों को जो उनका स्टेटहुड चाहिए वो उनको वापस मिले। लेकिन फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर है अभी की कि जम्मू कश्मीर में 3 फेज और हरियाणा में 1 फेज में चुनाव होने वाला है।